नमस्कार। अंग्रेजी स्कूलों में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी गई है। वहीं इन विद्यालयों में नियुक्ति के लिए शिक्षकों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल उठता है, समीक्षा का क्या रोल बाकी है, या कहें वास्तविक स्थिति क्या है। एमजीजीएस की व्यथा बहुत बड़ी है, जिसे अब बयां करना आसान नहीं है। हाल ही में एमजीजीएस की समीक्षा बैठक हुई। आपने देखा 10 से कम नामांकन औसत होने की स्थिति में 800 स्कूलों का डेटा विभाग के पास पहले से था, जो पूर्व तैयारी का हिस्सा है। अब प्रभावित छात्र छात्राओं का ट्रांसफर वाउचर के निष्कर्ष निकालकर नजदीकी दूसरे एमजीजीएस में मर्जर की बात हमारे सामने आई है, जो पूरी तरह हमें पच नहीं रही है। धरातल पर विद्यालयों की दूरी बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये काम कैसे होगा। यहाँ इस मीटिंग में फिर ऐसा क्या हुआ कि बयानों का सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। देखिए, समीक्षा करना बिल्कुल भी आसान तो नहीं है। 23 अप्रैल की समीक्षा बैठक के बाद संगठनों से हमारी बात हुई। स्थिति ये है कि निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसे पूर्ण किया जाए। अर्थात माहौल तो सचिवालय से ऐसा बना है जैसे अगले 1-2 दिन में नियुक्तियां हो जाएंगी, पर ऐसा कतई पॉसिबल मेरे विचार से तो नहीं है। अधिकारी वर्ग निर्देश होते हुए भी बिना समीक्षा कुछ नहीं कर पाएंगे। वे केवल तैयारी कर सकते हैं, वो भी हो रखी है। कुछ दिन पहले पूरे दिन चलता रहा कि आज मीटिंग है, पर उस दिन कोई मीटिंग नहीं थी। शिक्षा मंत्री जी कोटा दौरे पर थे और अधिकारी उस दिन अवकाश पर थे, क्योंकि उस दिन हॉलिडे था। यहाँ आपको फिल्टर करना जरूरी है कि क्या गलत और क्या सही है। उसी दिन मुख्यमंत्री की ऊर्जा विभाग के साथ मीटिंग हुई थी, जहाँ से ट्रांसफर अपडेट आया था। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अब प्रवेश प्रक्रिया से एमजीजीएस स्टाफ नियुक्ति का कोई संबंध हमें तो नहीं लगता। फिर भी विभाग व संगठनों से मिली जानकारी से केवल इतना समझ आ रहा है कि नियुक्तियां शीघ्र करनी है। ऐसे में आशा जरूर रखें, पर किसी और से अपडेट की आशा भी नहीं रखें। क्लरिकल स्टाफ की पल पल सूचनाएं आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकती हैं। वास्तविक स्थिति हर पल बदल रही है। संगठनों को टारगेट भी नहीं करना चाहिए। समीक्षा पर हाल ही में जवाहर सिंह बेडम जी ने ऐतराज जताया है। बाकी प्रत्येक विधायक अपने यहाँ स्कूल बंद या रूपांतरित नहीं करना चाहते, वे मना कर रहे हैं। अब यहाँ मुझे कम स्कूल रूपांतरित होती भी नजर आ रही हैं, अर्थात इनकी संख्या 300 से 400 तक हो तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ शासन सचिव शिक्षा के यहाँ से अपडेट मिल रहा है, जिसके अनुसार स्कूलों की संख्या ज्यादा हो सकती है। उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए भाग 2 देखें, जो आगे अपलोड किया जाएगा। ये संख्या 1000 से 1500 भी हो सकती है। संख्या को लेकर कोई डेटा हमारे पास नहीं है। ये संख्या केवल संभावना मात्र है। अब आप कहोगे कि दो तरह की बातें कर रहे हैं आप। नहीं, मुझे अब यही लगता है। एमजीजे समीक्षा में स्कूलों का मर्जर या रूपांतरण बहुत कम संख्या में होगा। इसके अलावा 100 से 150 स्कूल एसएमसी द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं, जिनका रूपांतरण वापस हिंदी में किया जाएगा। ये मेरे निजी विचार हैं, इनसे आप सहमत हों ये जरूरी नहीं है। अब यहाँ समीक्षा की अगली बैठक प्रेमचंद बेरवा जी की अध्यक्षता में जो 7 दिन में होनी थी, उसमें अब देर हो चुकी है। अब भी कब होगी पता नहीं है। ऐसे में समीक्षा बैठक के बिना आगे की कार्रवाई संभव नहीं है। वास्तविक स्थिति ये है कि विभाग के द्वारा किए जाने वाले कार्य व समीक्षा बैठक में आपस में सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री जी का तालमेल आवश्यक है। यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की आशा में कार्य धीमा हो चला है। बहुत से प्रोसेस भी बाकी हैं। अभी समीक्षा बैठक, पदों की संख्या पर एक्सरसाइज, स्कूलों के मर्जर में लगने वाला समय, समायोजन में विकल्प और संगठनों व अधिकारियों के सुझावों पर काम करने में लगने वाले समय से एमजीजीएस नियुक्ति बहुत दूर है। दूसरी तरफ कृष्ण कुणाल जी का कहना है कि महात्मा गांधी स्कूलों में, जयपुर जैसे कुछ जिलों में, इन सब पर मेरे पास विस्तृत डिटेल है, जिस पर आप अधिक जानकारी अगले भाग में देख पाएंगे। आगे की सूचना अगले भाग में देखें। वीडियो का लिंक मोर पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।